हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ नवनिर्माण पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रत्नाकर शुक्ला जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर पर। नमस्कार जी, सीधे सबसे पहला सवाल आपसे, आपकी पार्टी बहुत बेहतरीन काम कर रही है और अब ये कैसे माना जाए कि आपकी पार्टी दूसरी पार्टियों से अलग है? क्या खास बात है आपकी पार्टी में? हमारी पार्टी दूसरी पार्टियों से इस तरह से अलग है जी। कि हम किसी भी पूर्व विधायक सांसद को अपनी पार्टी से टिकट नहीं देने जा रहे हैं। हमने ये पार्टी को युवाओं का मंच बनाया हुआ है, ठीक है, और इसमें जो भी टिकट दिए जाएंगे वो युवाओं को लगभग 50% टिकट जो है हम युवा महिलाओं के लिए आरक्षित करेंगे। देखिए रत्नाकर जी, हर पार्टी ये कहती है कि जो युवा है वो हर पार्टी की प्राथमिकता है, क्योंकि युवा देश का भविष्य है। आपकी पार्टी को युवाओं का सशक्त मंच कहा जा रहा है, इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसका मतलब ये है कि हमने युवाओं की भागीदारी बढ़ाई है। हमने अपने पार्टी में लगभग जो हमारे सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, हम जो भी टिकट दे रहे हैं लोगों को, वो युवा हैं, 45 साल से कम उम्र के हैं। और अपने यहाँ जो अधिकतर हमारे जिला अध्यक्ष हैं और क्या कहते हैं आपके युवा मोर्चा में तो युवा है ही हैं, जिला अध्यक्ष भी हमारे 30 से 35 साल के ही हैं। हमने इसको पूर्णतः युवाओं का सदस्य, क्योंकि दूसरी पार्टियों में युवा क्या होते हैं, सिर्फ क्या कार्यकर्ता बन के रह जाते, कभी विधायक सांसद नहीं बन पाते हैं। लेकिन हमने ये अवसर उनको दिया है कि हमारे साथ जुड़े और हम टिकट देंगे, उनको विधायक सांसद का टिकट भी देंगे और चुनाव भी जिताएंगे। यानी कि रत्नाकर जी, माने कि आपकी जो पार्टी है वो युवाओं से भरपूर पार्टी होगी और आप ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी जो है प्रत्याशी हों या फिर जितने भी लोग आपसे जुड़े, खासकर युवाओं को ज्यादातर तौर पर मौका दिया जाए। हाँ, युवाओं को मौका दिया जाएगा, इसीलिए हमने किसी पूर्व सांसद विधायक को अपने यहाँ से टिकट न देने की घोषणा कर रखी है। ठीक है, आपकी नई सरकार बनने जो नई पार्टी आपकी बनने जा रही है, जरा ये आपसे समझेंगे, सरकार अगर आपकी बनती है, वर्तमान शिक्षा में जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर क्या परिवर्तन आपकी सरकार, आपकी पार्टी करेगी? वर्तमान शिक्षा में देखिए क्या है कि जो हमारी मतलब प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन तक हम इसको सबके लिए एक समान और मुफ्त में देंगे, ठीक है जी। और जैसे आदमी प्रतियोगिता परीक्षा देता है तो जो फॉर्म के पैसे लगते हैं या उसको एक जहां से दूसरे जहां जाने में जो किराए खर्च होते हैं, इन सारी चीजों को वहां पे हम इनको मतलब ये सुविधाएं हम सरकार की तरफ से देंगे। लोगों को फॉर्म का पैसा बचे, लोगों को जाने आने का पैसा बचे, क्योंकि ये बहुत बड़ा खर्च है एक सामान्य मध्यम वर्ग के परिवार के ऊपर। ठीक है, आपकी सरकार बनने पर स्वास्थ्य सेवाओं में क्या सुधार होगा, क्योंकि ये इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है? हाँ जी, स्वास्थ्य सेवाओं का हमारी पार्टी का सोचना यह है कि हर तहसील लेवल पे एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो, जहां पे उनको, जैसे कि प्राइवेट हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं मिलती हैं जिसके लिए वो बड़े बड़े शहरों में भटकते हैं, वो हम उसको एक तहसील लेवल पे हम दे सके लोगों को। और क्या व्यवस्थाएं रहेंगी? फिलहाल तो यही है कि सबको वहां पे इलाज मिल जाए तहसील में, ठीक है, हर तहसील में एक हॉस्पिटल बनाने की प्रयास करेंगे हम। यानी कि जैसे कोरोना काल में देखा गया कि इलाज के लिए लोग भटकते रहे, तो इस तरह की कोई वो चीज, जैसे अब उनको पीजीआई जाना है या किसी बड़े हॉस्पिटल में मेदांता भाग रहे हैं, एम्स भाग रहे हैं, उसके बजाय उनको तहसील पे ही उनको वो चीजें उपलब्ध हो जाए तो बेहतर होगा। उनके पैसे भी बचेंगे, समय भी बचेगा और इलाज भी बेहतर मिलेगा। ठीक है रत्नाकर जी, सरकारी कर्मियों के लिए क्या नीतियां, ये भी जानना जरूरी है। सरकारी कर्मियों के लिए नीतियां ये हैं कि जो पुरानी उनकी पेंशन थी जो बंद कर दी गई है सरकारों के द्वारा, उसको बहाल किया जाए। जो अनुकंपा नियुक्ति बंद कर दी गई है उसको बहाल किया जाए। जो संविदा का एक प्रथा चल गया है कि कॉन्ट्रैक्ट सर्विस संविदा, ये सारी चीजें बंद करके सबको नियमित करके और जितनी जल्दी से जल्दी हो जो सरकार के अंदर रिक्त पद हैं 1 साल के अंदर इसको भर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर, क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती होगी, अभी कोरोना काल भी है, दूसरे दल भी हैं, तो बड़ा संघर्ष होगा आपके लिए? देखिए हमारी पार्टी का जो प्रयास है वो युवाओं को जोड़ने का है और उत्तर प्रदेश पूरा एक युवाओं से भरा हुआ प्रदेश है, इसलिए हमने इसको युवाओं का सशक्त मंच बनाया है। तो इसलिए हमें युवाओं पे भरोसा कि हम बेहतर जरूर जीत कर आएंगे। देखिए रत्नाकर जी, अगर युवा आपकी प्राथमिकता है तो ये और बड़ी चुनौती आपके लिए होगी, क्योंकि इस वक्त नाराजगी युवाओं में ज्यादातर है, रोजगार को लेकर हर बार हवाला दिया जाता है, तो उसको लेकर आप क्या मानते हैं, कितनी बड़ी चुनौतियां आपके सामने? रोजगार के लिए मैं पहले भी बता चुका हूं कि हमारी सरकार बनते ही सरकार के अंदर जितने भी रिक्त पद हैं उसको प्रथम वर्ष में ही इसको भर दिया जाएगा।
हाँ, और जो भी संविदा, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस, ये सारी चीजें हैं, इसको खत्म की जाएंगी। और इसके लिए मैंने पहले ही कह दिया कि प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जो फीस ली जा रही है, जो इनसे उधर आने जाने में पैसे खर्च हो रहे हैं, ये भी सरकार ही वहन करेगी। देखिए, रोजगार के साथ साथ और बहुत सी समस्याएं, जैसे कि महंगाई का मुद्दा हो गया, उसको लेकर भी लगातार सवाल उठाए जाते हैं। इन चीजों को आप कैसे देखते हैं? इसके लिए क्या आगे आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी? महंगाई, देखिए क्या कहते हैं, प्रदेश सरकार का मुद्दा नहीं होता है, महंगाई केंद्र सरकार का मुद्दा होता है। लेकिन हम देखेंगे, इसमें प्रयास करेंगे कि प्रदेश सरकार इसके लिए क्या कर सकती है। देखिए, कुछ तो परियोजनाएं प्रदेश सरकार भी लेकर आ सकती है, कुछ तो योजनाएं होंगी आपके अपने प्रदेश के लिए, जिसकी उम्मीद सरकार से लेकर के राज्य सरकार से की जा सके। ये पहली सबसे बड़ी प्रदेश की जो जिम्मेदारी होती है, जो उत्तर प्रदेश में सबसे महंगा विद्युत चार्ज है, 7.5 रुपए यूनिट का है पूरे प्रदेश में। मैं इस चीज को आश्वस्त कराता हूं कि हमारी सरकार बनते ही इस पे कुछ न कुछ समाधान निकाला जाएगा, इसको कम किया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हिंदी खबर से बातचीत करने के लिए। तो हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।